आगे बढ़ता हूँ और रुक करता हूँ सीधा यहाँ पे आरिफ हबीब का समाजवादी पार्टी से। आरिफ क्या बोलेंगे भाई? भाई आपका सहयोग की जरूरत है पर यहाँ पर मानवता निभाइएगा और इनके कुप्रबंधन के पोल खोल दीजिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए गौरव भाई, सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी इस दुखद घटना पे गहरा शोक व्यक्त करती है और जिन लोगों के परिवारजनों ने अपने को खोया उनके प्रति श्रद्धांजलि और उनके परिवार वालों के प्रति जो है संवेदना व्यक्त करती है। समाजवादी पार्टी का मानना यह है कि हादसे बताकर नहीं होते हैं, हादसे हो जाते हैं और हादसे कहीं न कहीं कमियों की ही वजह से होते हैं। निश्चित रूप से वहां का प्रशासन इस बात का दोषी है और उनकी अकाउंटेबिलिटी भी मुझे लगता है तय की जाएगी। जब कोई बड़ा आयोजन होता है तो ग्राउंड रिपोर्ट फिजिकल अधिकारी उसका अवलोकन करते हैं कि कितने लोग आएंगे, यहाँ कितनों की सुरक्षा होनी चाहिए, कैसे क्या होनी चाहिए, फायर ब्रिगेड कहाँ खड़ा होगा, हमारे स्वास्थ्य का महकमा कहाँ खड़ा होगा, अन्य इमरजेंसी सेवाएं हम कहाँ से कैसे दे सकते हैं। इसका पूरा खाका तैयार होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया और ये घटना हो गई। लेकिन पिछले दिनों बहुत सारे ऐसी घटना हुई हैं जिनको लेकर के हम लोगों ने बैठ करके चर्चा की है, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हुई, किसी के प्रति भी अकाउंटेबिलिटी नहीं तय हुई। अभी तक पहलगाम के 28 शहीदों के प्रति, यहाँ तो 11 है, वहां 28 है, वहां भी कुंभ की तरह भीड़ नहीं थी, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं तय हुई आज तक। यहाँ क्या है कि सिद्धरामैया जी की सरकार ने तुरंत घटना पे मजिस्ट्रेटी जांच का आदेश दिया, सीआईडी को सौंप दिया, एसआईटी का गठन करने जा रही है और ये कह रही है सरकार कि बिल्कुल तय होगी जिम्मेदारी, जो दोषी होंगे सुसंगत धाराओं में उनके खिलाफ केस दायर किया जाएगा, उनको सजा दी जाएगी। अब बात आती है कि जब घटना होती है तो निश्चित रूप से उनको आर्थिक, उनके परिवार वालों को आर्थिक मदद की बात आती है। आरसीबी ने जो 10 लाख रुपए की घोषणा की है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, वो सरकार नहीं है, लेकिन सरकार ने कहा कि हम बैठक करेंगे, तय करेंगे और परिवारों को कितनी मदद दी जानी ये तय करके हम बताएंगे। अभी सरकार की तरफ से कोई घोषणा मदद की नहीं है। 11 लोगों की मौत हो गई और 56 लोग घायल थे, जिसमें से 50 का ऐलान तात्कालिक रूप से सरकार ने करा कि उनको घर भेज दिया। 6 लोग अभी भर्ती हैं। सरकार की संवेदनशीलता तो घटी, उसका इनकार नहीं कर रही, लेकिन घटना के बाद जो पीड़ित है उनके प्रति तत्परता दिखाते हुए जो कार्रवाई सरकार ने किया है, इससे पूरे हिंदुस्तान की सरकार को सीख लेना चाहिए। चाहे पहलगाम की घटना हो, चाहे कुंभ की घटना हो और चाहे वो बाबा जी वाली घटना मथुरा की हो, कहाँ की थी वो, उसकी घटना हो। जहां आज तक अकाउंटेबिलिटी नहीं तय हो पाई, यहाँ सरकार ने अकाउंटेबिलिटी तय करने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से कब्बन पार्क थाने में एफआईआर सुसंगत धाराओं में की गई है, सरकार किसी भी ऐसे व्यक्ति को बचाने का काम नहीं करेगी जो दोषी है। और यहाँ पर लंबी लंबी बातें आपने कर दी और एसआईटी बैठ गई, मजिस्ट्रेट जांच बैठ गई। ये पहली बार हो रहा है क्या हिंदुस्तान में? एसआईटी मजिस्ट्रेटी जांच तो हर बार बैठती है, पर होता क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, किस पर सजा होती है? और आजकल तो मुद्दा कोई उठाता भी नहीं है। मुझे जानकारी इस बात की आपको नहीं, कहाँ नहीं बैठती जांच? नहीं, एसआईटी सब जगह बैठती है, एसआईटी बैठा जाए। मुझे बताइए पहलगाम में किसकी अकाउंटेबिलिटी तय हुई? इंटेलिजेंस की तय हुई? पहलगाम हमला आतंकी हमला है भाई। नहीं तो आप विपक्ष में है तो पूछिए ना सरकार से। वो आप तो पूछ रहे हैं कि कहाँ पर बम गिरे, कितने लोग मरे। यहाँ विपक्ष तो ये पूछ रहा है ना, बम कितने गिरे, कितने लोग मरे, मरु आतंकवादी का नाम बताइए, कितने हमारे जेट उड़ गए। यहाँ तो विपक्ष ये पूछ रहा है ना, अकाउंटेबिलिटी पूछ कौन रहा है? जी बोलिए अरे भाई। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, लोग पूछ रहे हैं। आप हमसे पूछ रहे हैं? नहीं, मैं तो इसीलिए तो कहा जा रहा है सत्र बुलाइए ना, विशेष सत्र बुलाइए। चल